हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार आपने एग्जाम को क्रैक करना है, अपने सपनों को साकार करना है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 36। यहाँ आपको प्रोवाइड होते हैं 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। इन क्वेश्चनों को आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर पाएंगे आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट फेम को जरूर ज्वाइन कर ले। यहाँ आपको वैल्यूएबल नोट्स मिलेंगे और साथ ही पीडीएफ भी प्रोवाइड होंगे जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आपके लिए आज एक बड़ी अपडेट है कि अब जनरल स्टडीज की जो क्लासेस होंगी, वीक में सिर्फ 3 क्लासेस होंगी, जिसमें MWF में आपकी क्लासेस होंगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 3 क्लासेस होंगी जनरल स्टडीज की। क्लियर है गाइस? बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायत का उल्लेख है? राइट आंसर पार्ट 9 में पंचायत का उल्लेख है। और पहली बार पंचायती राज कब और किस राज्य में लगाया जाता है? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लगाया जाता है बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है कि संविधान को बनने में कितना समय लगता है? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा संविधान को बनने में। संविधान बनकर तैयार कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। और वहीं संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? राइट आंसर 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। और नादिर शाह किस देश से आया था? यह ईरान से आया था। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब नादिर शाह भारत में आया था उस वक्त मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह मुगल शासक था। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें मुगल शासक की, तो मुगल शासन की नींव किसने रखी थी भारत में? बाबर ने मुगल शासन की नींव रखी थी। और बाबर ने पहला युद्ध भारत में कौन सा लड़ा था? 1526 में बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध लड़ा था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर विजयी होता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां से एक क्वेश्चन आता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद शाह अंतिम मुगल शासक था, क्योंकि नादिर शाह इसके बाद मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस को लूट कर लेकर चला गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई गीतांजलि। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला भी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो राइट आंसर कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। और कांसे में क्या मिलाया जाता है? कॉपर प्लस टिन मिक्स करके क्या बनता है? कांसा बनता है, यानी कि ब्रॉन्ज बनता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। वहीं हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राइट आंसर राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना त्याग पत्र सौंपता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और राज्यपाल किस पार्ट में है? तो पार्ट 6 में है राज्यपाल। और कौन सा आर्टिकल कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए? तो वो है 153वां आर्टिकल, जो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। राज्यपाल बनने की उम्र कितनी होती है? 35 साल। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? राइट आंसर राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने
विधवा पुनर्विवाह, वहीं स्त्री प्रथा पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था। इनको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर श्रवणबेलगोला, कर्नाटका में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के उपासक बन गए थे अंतिम दिनों में? तो वह जैन धर्म के उपासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इनकी मृत्यु उपवास रखने के कारण हो जाती है। श्रवणबेलगोला में जैन धर्म के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? महावीर जैन को। और महावीर जैन जैन धर्म के 24वें गुरु थे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वह थे चाणक्य, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और धर्मपाल किस डायनेस्टी के थे? तो यह पाल डायनेस्टी के थे। और पाल डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी, यह भी इंपॉर्टेंट है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार राज्य के भागलपुर में, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है? राइट आंसर कर्नाटका में है बांदीपुर नेशनल पार्क। और कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, यह भी इंपॉर्टेंट है। और कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है कर्नाटका के? तो वह आप लिख लेंगे, नागरहोल नेशनल पार्क, वहीं कुद्रेमुख नेशनल पार्क, आंसी नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क और बनेरघाटा नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कर्नाटका के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस शासक ने बुलंद दरवाजा बनाया था? राइट आंसर अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। और बुलंद दरवाजा कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में सबसे ऊंचा दरवाजा के रूप में भी यह जाना जाता है, बुलंद दरवाजा। और इसको क्यों बनवाया था? गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कृष्णदेव राय का अमुक्त मालदय किस भाषा में लिखा गया है? राइट आंसर तेलुगु भाषा में कृष्णदेव राय का अमुक्त मालदय लिखा गया है। और कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी के थे? तो ये तुल्लव डायनेस्टी के थे। किस डायनेस्टी के थे? तुल्लव डायनेस्टी के। इसको आपने लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर अमरकंटक में है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। और अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में, यह इंपॉर्टेंट है। और अमरकंटक से निकलने के बाद नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। एक नदी और निकलती है यहाँ से, वो निकलती है सोन नदी। और सोन नदी कहाँ चली जाती है? उत्तर की ओर, और जाकर बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों की पवित्र पुस्तक कौन सी है? राइट आंसर गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है। और इसको लिखा किसने है? तो राइट आंसर क्या होगा? गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी थी? जहांगीर ने। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मोहनजोदड़ो शहर की खोज किसने की थी? राइट आंसर राखल दास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो शहर की खोज की थी। कब की? 1922 में। और किस नदी के किनारे? इंडस रिवर के किनारे, यानी कि सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज होती है। और मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वपातन, मतलब कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कपूर सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में, और गैसियस स्टेट से डायरेक्टली चेंज करना हो सॉलिड में, तो वहां भी प्रोसेस क्या आएगा? सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन। आपको कोई दो मिक्सचर दे दिया जाए जिसमें कपूर मिला हुआ हो, आप उसको हीट करेंगे तो कपूर डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में आ जाएगा और उसकी वॉल को चिपक जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रक्रिया से शोधन किया जाता है और वो प्रक्रिया है सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर 1969 में माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। और माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है?
अंडमान निकोबार में है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। और अंडमान निकोबार में ही क्या है? बैरन आइलैंड्स, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बाणभट्ट किस राजा के दरबार में राजकवि था? राइट आंसर, हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट राजकवि था। और यही बाणभट्ट ने क्या लिखा है? हर्षचरित लिखा है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जियोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर, इराटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का पहली बार यूज किया था। और इराटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? राइट आंसर, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी? कुमार गुप्त ने। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है? और नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास की रचना किसने की है? राइट आंसर इसका क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर, मुंशी प्रेमचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? यह क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था। तो राइट आंसर क्या होगा? चैत, यानी कि चैत्र भी बोलते हैं इसको। तो यह पहला महीना होता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का। और यह कौन सा कैलेंडर है? तो यह है भाई शक संवत का कैलेंडर। कौन सा? शक संवत। और शक संवत की स्थापना किसने की थी? 78 एडी में कनिष्का ने। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस कैलेंडर को कब अपनाया जाता है? तो यह भी आपको याद रखना होगा। इस कैलेंडर को अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। क्लियर है? 22 मार्च 1957 को। और एक क्वेश्चन बता देता हूं यहां से आपको कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च जो काउंट करते हैं, देखते हैं महीने, तो यह कौन सा कैलेंडर है? तो यह है भाई ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। और गाइस, ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल स्टडीज के। होप सो आपको समझ में आ रहे होंगे। आप इनके नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए, लर्न कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम।